Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with the last chapter of the chemistry series, that is chemistry in everyday life and uses of polymer. Drugs are chemical of molecular masses interact 500U, interact with the macromolecule target and produce a biological response. The important keywords यहाँ पर दिया है कि barium sulfate. It can be used in the X-ray to contrast medium, barium sulfite, water soluble, poisonous. Many of the chemistry are used for therapeutic effect. Chemotherapy में यूज होता है. Drugs are used for medicine और diagnosis, prevention of diseases हर जगह. Classical drugs तो pharmacological effect, antiseptic to arrest the growth of microorganism, pharmacological effect drug, basis of drug action. It is अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मतलब पहले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन फॉर्म में कि क्या सोप फॉर्मेशन में बेरियम एज अ इनपुट यूज होता है। सोप्स में बेरियम होता है। हम्म ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है कि ड्रग्स जो होता है तीन टाइप को होता है. ऑन द बेसिस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, फार्माकोलॉजिकल pharmacological effect and molecular targeted. This is molecular target where the drugs interact with biomolecules, carbohydrate, lipid, protein. इसलिए इसको molecular targeted बोलते हैं. Enzyme, receptor, it binds on the receptor. इसलिए जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है या फिर बॉडी में बाकी सब चीज में इंटरेक्ट करना है तो मॉलिकुलर टारगेट का बात होता है. ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है. स्ट्रक्चर और ड्रग इजी है. ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, it inhibit the action of the compound histamine which causes inflammation, antihistamine. And pharmacological, analgesic have pain killing effect, antiseptic arrest the growth of microorganism. उसका वर्किंग कैसा कैसा ड्रग्स का है उसके हिसाब से डिफाइन किया हुआ है. हम्म, तो ये कीवर्ड यहाँ पर है. ड्रग एक्शन, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर टारगेट. मॉलिक्यूलर टारगेट्स में क्या होता है, एक और भी बता सकते हो आप? मॉलिक्यूलर टारगेट मतलब जो भी ड्रग्स आप लेते हो, फॉर एग्जांपल मिनरल्स को बढ़ाने के लिए विटामिन डी हो गया, या फिर आपको बाइंड करना है रिसेप्टर में तो किसी एंटी डिप्रेशन ड्रग हो गया, रिसेप्टर बाइंडिंग ड्रग. फिर लिपिड लेवल कम करना है बॉडी के अंदर में, तब आपको मॉलिक्यूलर टारगेट, क्योंकि टारगेट्स है मॉलिक्यूल्स ऑफ ये न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ओके। एंटी एसिड, we have discussed कि acid in the body, especially in stomach, it causes irritation and pain due to the pH value less than 7. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और सीवियर केस में अल्सर डेवलप इन द स्टमक एंड ऑल्सो इन द माउथ. तो कैसे इसको रिड्यूस करें एसिडिटी लेवल, एसिडिटी? तो एंटी एसिड इज यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल, मोस्टली अल्कलाइन सोल्यूशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एक्सेस हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन मॉडरेटली यूज करेंगे तो इट क्रिएट्स ए न्यूट्रल इफेक्ट ऑन द एसिड. इट रिएक्ट विद द एसिड टू make the pH neutral, around the metal salt. एंड बेसिकली इसमें यही होता है कि जो स्टमक का सरफेस होता है उसके ऊपर एक जेल रिलीज करता है जो कि एसिड के लीकेज को रोकता है, तो जो हार्ट बर्न वाली चीजें होती है उसको प्रिवेंट करता है इनडायरेक्टली। Yes. Antihistamine, treatment of hyperacidity. Antihistamine stimulates the secretion of pepsin, hydrochloric acid in stomach. तो एंटीहिस्टामाइन अगर ये ड्रग्स है तो इसका मतलब ये एक्शन बेस्ड है. यहाँ पर से था.
एक्शन बेस्ड। तो यहाँ जब आते हैं तो इसी जो केमिकल है हिस्टामिन, इसको इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ हिस्टामिन अटैचमेंट। द ड्रग सिमेटिनिन was designed to prevent the interaction of histamine with this receptor present in stomach wall. It resulted into lesser amount of acid. और ranitidine was discovered. Histamine is a potent vasodilator. अलग अलग फंक्शन है उनका। Histamine is also responsible for the nasal congestion associated with a common cold and allergic response to pollen. डिफरेंट ड्रग्स है तो टारगेट एक्शन बेस्ड है ये। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, ट्रैंक्विलाइजर, स्लीपिंग पिल, नोराड्रेलिन, neurotransmitter plays role in mood change. Different type of drugs. Analgesic to abolish the pain. नॉन नार्कोटिक भी होता है, नार्कोटिक भी। नार्कोटिक मतलब कि ओपीएम और बाकी सबका यूसेज है। नॉन नार्कोटिक में नॉन एडिक्टिव। एग्जाम्पल इसमें स्टेरॉइड हो सकता है, बाकी सब। नॉन नार्कोटिक में एस्पिरिन, पैरासीटामोल, नॉन नार्कोटिक एनालिसिस। skeletal pain such as due to arthritis. It also acts as reducing the river antipyretic, preventing platelet coagulation. Because of its anti-blood clotting action, aspirin find useful in prevention of heart attack. नार्कोटिक में यूज है मॉर्फिन, ओपिएट, ओपियम पॉपी। डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल, माइक्रो बैक्टीरिया वाइस फंजाई inhibit the pathogen action of the microbes such as bacteria, fungi, virus, antiviral drugs, तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक refers substances wholly or partially by chemical synthesis, low concentration, which inhibits the growth of microbes. इसलिए बोलते हैं कि एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं खाना चाहिए कॉमन कोल्ड। क्यों? क्योंकि कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, तो एंटीवायरल ड्रग्स यूज कर सकते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक लेने से तो गुड बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया में गुड बैक्टीरिया, इट इट किल्स दैट। तो इट इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो को डिस्ट्रॉय करता है, वायरल को जरूरी नहीं। Isolation and purification of active compound to accumulate sufficient material for clinical trial to distinguish antibiotic killing effect, static inhibitory effect। दो टाइप का होता है। पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, ऑफ्लोजैलिन, फ्लुक्सैलिन, क्लोराम्फेनिकोल। डिफरेंट टाइप्स है। वैनकोमाइसिन। तो ये स्टैटिक वाले में क्या होता है? स्टैटिक मतलब कि इसको इनहिबिट करता है, ग्रोथ वहीं पर रुका हुआ है, ज्यादा फैलने नहीं देता है। और किलिंग मतलब किल करता है। दो टाइप के होते हैं। जैसे बॉडी में ऐसे, अगर कभी देखोगे तो ट्यूमर होता है। ट्यूमर दो टाइप का होता है ना, एक तो इनहिबिट करते हैं, एक जगह में रहते हैं। एक और पूरा बॉडी के अंदर, कैंसर के पढ़े थे जब बायोलॉजी क्लास में। मलिग्नेंट और हम्म, बिनाइन होता है। मलिग्नेंट और एक बिनाइन हाँ होता हाँ हाँ, बिनाइन होता है। तो बिनाइन वाला एक जगह रहता है, और दूसरे वाले वो शायद पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं। वो इसमें खतरनाक होता है, इसमें कीमोथेरेपी जरूरत होता है। जो पहले वाले जो होते हैं उसमें डॉक्टर बोलते हैं वी विल चेकअप, तो 6 मंथ 7 मंथ चेक करते हैं, पीरियोडिक चेक। अगर लगता है कि वो बढ़ रहा है तो वो और जगह बॉडी में नहीं, तो उसको बोलते हैं कि आप छोड़ दीजिए इसको, या तो फिर उसको दवाई लेके किया जाता है या फिर उसको ऑपरेट किया जाता है। लेकिन बाकी जो होता है उसमें कीमोथेरेपी होता है। तो वैसे ही स्टैटिक, इनहिबिटरी और किलिंग, दो टाइप।
antiseptic disinfectant to either kill or prevent the growth of microorganism. They are not ingested like antibiotic. Dettol जैसे antiseptic. क्या होता है इसके अंदर में? टर्पिनोल और क्लोरोक्सिनोल, बीथिनोल, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना, टिंचर ऑफ आयोडीन। पूछ सकते हैं क्या चीज, इसका यूज कहाँ पर है? तो एंटीसेप्टिक है। बोरिक एसिड, वीक सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेड, तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक मतलब हो गया कि आप बॉडी पर सैवलॉन, डेटॉल एक्सेट्रा सब एंटीसेप्टिक है, वुंड पे लगाने के लिए, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्टेंट, साफ करने के लिए। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। फिनाइल से लेकर के बाकी जो यूज करते हैं। क्लोरीन भी एक तरह से डिसइंफेक्टेंट है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स, हॉर्मोन्स, इट सप्रेसेस ओव्यूलेशन। केमिकल्स इन फूड, प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है, इनहांसिंग द अपील, न्यूट्रिटरी वैल्यू। फूड कलर्स, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर, फैट इमल्सिफायर, स्टेबलाइजिंग एजेंट, इतने सारे यूज होते हैं। फैट इमल्सिफायर, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल जो अंदर में होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं करे फूड। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द पैकेट टू रिड्यूस द रिएक्शन ऑफ द फूड मटेरियल विद द एयर आउटसाइड। फ्लेवर स्वीटनर के लिए यूज करते हैं, ईस्टर जो हम लोग पढ़े थे, ईस्टर, इट इज यूज्ड। फूड कलरिंग के लिए यूज होता है ईस्टर। हम्म। एंड स्वीट एंटीऑक्सीडेंट। देखते कि सुक्रोज लेवल बढ़ जाता है। हम्म। स्वीटनर के लिए डिफरेंट, अभी एक शुगर यूज नहीं होता, अभी एक कोई और वर्ड है, तो मुझे याद नहीं आ रहा। सुक्रोज यूज होता है। नहीं, एक और एक केमिकल कंपाउंड है वो यूज करते हैं स्वीटनर के लिए, जो जो शुगर फ्री होता है ना। हम्म। पता नहीं, देखो कि छोटा सा टैबलेट आता है शुगर फ्री, डालते हो सब खाते, तो डिफरेंट होता है उसमें, स्वीटनर शुगर नहीं होता है, सुक्रोज नहीं होता है, एक डिफरेंट केमिकल रहता है। फिर सुक्रोज ऐड टू कैलोरी इनटेक, स्वीटनर एस्पर्टेम होगा। होता है, एस्पर्टेम। एस्पर्टेम, हाँ ये एस्पर्टेम, मोर सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर, 100 टाइम्स स्वीट है एज केन शुगर। 100 टाइम्स स्वीट है, तो फिर इससे क्यों नहीं होता है एक तरह से डायबिटिक? 100 टाइम्स स्वीट है, अगर क्वेश्चन कभी दिमाग में आया हो तो। मतलब ये होगा जो स्वीटनिंग जो टेस्ट है वो तो उतना ही आता है, हाँ वही या बात, उससे ज्यादा बोल सकते हैं, टेस्ट हाँ, के टर्म्स में सेम है। टेस्ट से मतलब नहीं होता है डायबिटिक में, तो ये पता ग्लूकोज होना चाहिए। लेवल ग्लूकोज लेवल बोल ग्लूकोज, सकते हैं। हाँ, ग्लूकोज से होता है, तो ग्लूकोज इसमें बहुत कम होता है, स्वीट ज्यादा है, तो स्वीट और ग्लूकोज में दोनों का कंपैरिजन दिमाग में क्या हमेशा किया जाता है ना, ग्लूकोज आप डायरेक्टली लेते हो तो आपको स्वीट लगता है, ग्लूकोन डी तो इन जनरल आपको लगता है कि स्वीट और ग्लूकोज, लेकिन स्वीट और ग्लूकोज से ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है, इसलिए 100 टाइम्स स्वीट है, लेकिन बहुत कम ग्लूकोज लेवल होता है। और सैकरिन जो है वो 500 टाइम्स मोर स्वीटर है। हम्म। डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, सुक्रोज। फूड प्रिजर्वेटिव, टेबल सॉल्ट, फेमस, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर आज तक टेबल सॉल्ट यूज किया जाता है। शुगर भी होता है। वेजिटेबल ऑयल कहाँ यूज होता है? अचार में। सोडियम बेंजोनेट, ये कहाँ पर यूज होता है सोडियम बेंजोनेट? हाँ, अगर घर में कोई सॉस बनाते हैं तो सोडियम बेंजोनेट यूज करते हैं उसमें। याद आइए। सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। सोप एंड डिटर्जेंट के लिए यूज होता है, तो हमने पढ़ा था मिसल्स फॉर्मेशन, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक वाले जो होंगे वो वाटर से दूर रहेंगे और फिर फैट
के फैट को सराउंड करेंगे, फैट जो मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोफिलिक वाले जो रहेंगे Na+, तो वो वाटर की तरफ में रहेंगे, इसलिए फिलिक है। फोबिक मतलब दूर। जो मिसल फॉर्मेशन होगा तो मिसल्स कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वाटर। दैट इज वाई सोप और डिटर्जेंट यूज होते हैं। क्लीनिंग पर्पस है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लॉन्ग फैटी एसिड। पोटेशियम soap are soft to the skin than sodium soap. सोप आर मेड ऑफ बॉइलिंग फैट ऑयल्स। तो बॉइलिंग फैट से भी होता है, ऑयल से भी होता है। soluble hydroxide. Transparent soap, dissolving the soap in ethanol, evaporating the excess solvent. जितने महंगे फैट रहेंगे, जितने ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैट और नेचुरली डिराइव्ड फैट, तो उतना महंगा सोप रहेगा। कलर एंड परफ्यूम आर एडेड टू मेक इट दिस मोर अट्रैक्टिव। मेडिकेटेड सोप में मेडिसिनल वैल्यू दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेटॉल जैसे आता है जिसका, तो इसमें मेडिसिनल वैल्यू, उसमें और भी कुछ डाला जाता है। डिओड्रेंट आर ऑल्सो एडेड। सेविंग सोप में ग्लाइसरॉल होता है, रैपिड ड्राइंग को प्रिवेंट करने का। हार्ड वाटर में क्यों नहीं होता? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या फर्क है कि हार्ड वाटर कंटेन्स हेवी, जो मिडिल ऑर्डर रेंज होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो ज़्यादा रहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम। These ion forms insoluble calcium magnesium soap when sodium and potassium soap are dissolved in hard water. मिड रेंज वाले इसलिए। हार्ड वाटर में होता है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, और सॉफ्ट वाटर में सिर्फ सोडियम आयंस होते हैं। सॉफ्ट वाटर में कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगा बाकी सबका। हाई मिनरल कंटेंट को हाई हार्ड वाटर बोलते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि कैल्शियम मैग्नीशियम सिर्फ रहेगा, मतलब सब चीज रह सकते हैं, लाइमस्टोन, चौक, फिर बाइकार्बोनेट, सल्फेट। उसी मतलब हार्ड वाटर है, बस बाल झड़ने लगते क्वांटिटी हैं। हाई होगी। क्वांटिटी हाई, मिनरल्स का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगा। कोरोजन होगा उससे, फिर सब बाल पतला होना स्टार्ट हो जाएगा हार्ड वाटर। तो अब वो, अब इसको हीट करके भी नहीं हटा सकते ना, हार्ड वाटर को ट्रीट करना पड़ता है हार्ड वाटर को remove करने के लिए। यस। सिंथेटिक डिटर्जेंट तो डिफरेंट टाइप का, एनायनिक, एनायनिक मतलब कटायन और अनायन दोनों मिलके बनते हैं। एनायनिक पार्ट क्लीनिंग एजेंट ऐसा काम करते हैं, एनायनिक पार्ट। कटायनिक डिटर्जेंट जिसमें पॉजिटिव नाइट्रोजन आइटम रहेंगे, बहुत जरूरत नहीं उतना। नॉन अनायनिक जिसमें ऐसा कुछ प्लस माइनस नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा, तो उस पर लिक्विड डिश वॉशिंग। अब पीरियोडिक टेबल जल्दी से रख लेते हैं, पहले भी देखे थे एक बार, लेकिन एक बार। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिसाइड होता है। हाइड्रोजन को अलग करके रखा जाता है क्योंकि यूनिक प्रॉपर्टी है, वो एक दे सकता है ले सकता है, इसलिए। प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। ट्रू। एटॉमिक मास क्या होता है? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मास बहुत कम होता है, इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही जोड़ते हैं। नोबल गैस हैव बीन मेंशन्ड। लिमिटेशन है कि इसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर में लैंथेनियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज वो अलग से रखना पड़ता है, क्योंकि इट विल लीड टू द डिस्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसको फायदा क्या है कि आप पीरियोडिक टेबल से आप पता लगा सकते हो कि दोनों के बीच में कंपाउंड एक नया आप जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, सिंथेटिक कंपाउंड बना सकते हो लैब में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये उस समय का मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पहले का है ये। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है, तो इसमें ये ऐसे आ गया। हाइड्रोजन तब भी अलग करके रखा है, देखो कि वन दे भी सकता है तो हीलियम बन जाएगा, या फिर वन दे भी सकता है। एल्कली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, यहाँ से फिर सीजियम, फ्रांसियम, ये पूरे रेडियो एक्टिविटी होता है। नीचे में अधिकतर सब रेडियो एक्टिव रहेंगे, रेडियम, एक्टिनियम।
और ये ऊपर से देखा जाता है तो नोबल गैस है, रिएक्शन बहुत कम होगा। नीचे वाले जो क्रिप्टॉन जेनन होगा ये रिएक्ट करेंगे, क्योंकि नीचे वाले जो रहते हैं मोस्टली रेडियो एक्टिव रहता है अधिकतर। आयोडीन नहीं है रेडियो एक्टिव, लेकिन उसके कुछ जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए दे आर ट्रीटेड इन द गॉइटर आइसोटोप ऑफ आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन सीरीज हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो कार्बन एलोट्रोफ, ग्राफाइट, डायमंड, दैट इज इट इज हार्ड मटेरियल। जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट ऐसा है कि इट इज हाई कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ज़्यादा है, रेजिस्टेंस मिनिमम है। फिर इट कैन बी यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, सब में यूज कर सकता है हाइड्रोजन का। डक्टाइल है, डक्टाइल नहीं बोल सकते, मैलेबल है। तो कार्बन, नीचे में सिलिकॉन, सिलिकॉन दैट इज वाई सिलिकॉन इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम भी। तो एक तरह से हो गया लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज, लैंथेनियम यहाँ से 57 72 बीच में जो है यहाँ पर जोड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कि एडजस्ट नहीं कर सकते इसको, वो हो रहा सबको। वन ग्रुप में एक ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ऊपर से नीचे, ये ग्रुप होगा, ग्रुप नंबर। आउटर सेल में इसके पास भी एक ही है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसलिए सबका बैलेंस ही वन 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 वन। कैल्शियम का टू होता है, मैग्नीशियम टू, इसलिए सबका टू, इसका थ्री है ओवरऑल बैलेंस ही। कार्बन चार ले सकते हैं, चार दे सकते हैं, चार है इसका। नाइट्रोजन में -3, -2, -1 और ये जीरो। बैलेंस ही देख लिए एटॉमिक्स। अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, ये एक इंपॉर्टेंट, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्यों एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट यहाँ तक? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जो चार्ज है अंदर में, इट increases we tend to pull the electron closer to the nucleus and reduce the size of the atom। कैसे हो रहा है? इसका रीजन ये है कि जब हमने पढ़ा एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत कम है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पर जितने मास है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन सेम है, तभी तो एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन अगर बोलोगे कि लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजिंग, और लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट इज कम, इट इज स्मॉलर। तब जाकर के प्रोटॉन का जो ओवर आर्किंग जो ग्रेविटेशनल पुल हो गया, या फिर उसमें ग्रेविटेशनल नहीं रहता, उसमें एक और एक वर्ड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम। तो आप वो छोटे इलाके में जा रहे हो तो आपका जो पुल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बढ़ते जाएगा, तो इससे छोटा होते रहेगा, यही कारण है। क्योंकि ऑलरेडी जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बहुत कम है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो वो जैसे जैसे बढ़ते रहेगा वैसे पुल ज़्यादा करेगा, तो ओवरऑल कम होते रहेगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यही कारण है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर यहाँ भी बढ़ रहा है और ऐसे भी यहाँ से ही बढ़ रहा है, इसलिए आई थिंक इट इज क्लियर। क्योंकि न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, इट विल अट्रैक्ट more and more electron surrounding the nucleus, that is why। तो ये पूछ सकता है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज। मेटल एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटालॉइड्स को अगर जो सेमी मेटल होंगे एक तरह से, बोरोन
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, मेटलॉइड, सेमी मेटल. मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कटायन. नॉन मेटल लूजेज गेन्स इलेक्ट्रॉन, एनायन बनते हैं. मेटल कैरेक्टर डिक्रीजेस across the period and increasing down the group. कैसे? मेटल इंक्रीजेज डाउन ग्रुप. रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो मेटालिक कैरेक्टर की बात हो रहा है यहाँ पर. रिएक्टिविटी सीरीज बाद में मेटालिक कैरेक्टर बात हो. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. डिक्रीज है. डिक्रीजेस क्यों यहाँ पर? क्योंकि जैसे बढ़ते रहे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेगा, वैसे वैसे 4 5 वैसे क्रॉस करेगा, तो 5 के बाद वो फिर 5 वो छोड़ नहीं सकता, वो 3 ले सकता है. तो यहाँ पे इसलिए -3 चार्ज हो जाएगा. ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन हीलियम की तरफ नहीं पहुंच सकता है, ऑक्सीजन नियॉन की तरफ ही पहुंचेगा, तो जो 2 लेना पड़ेगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज कम हो जाएगा अक्रॉस द पीरियड. तो वही लिखा है कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बिकॉज इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन. ऑक्साइड मेटल्स आर बेसिक, नॉन मेटल आर एसिडिक. सिंपल. तो हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं एंड वर्टिकल कॉलम ग्रुप. ये बताओ मानसी. Which of the following statements is not a correct statement? The trends when going from left to right across the period of the period. So elements become less metallic in nature. True. Non-metallic increase होता है, ठीक है. Then number of valence electrons increases. Valence electrons increase होगा, I think. ट्रू. Then atoms lose their electrons more easily. False. Oxides become more acidic. पहले इसका बेसिक रहेगा फिर मोर ऐसे, ये भी ट्रू होगा. डी भी. मतलब यहाँ ठीक ऑक्साइड तो बेसिक होंगे ना, इसके वाले ऑक्साइड KOH है. बेसिक. यहाँ से हाँ, यहाँ जाओगे तो धीरे धीरे एसिडिक बनेंगे. एसिड होगा. फॉस्फोरस मतलब कोई फॉस्फोरिक मतलब एसिड, नाइट्रिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिड. बढ़ती जाएगी, एसिडिटी भी बढ़ती हम्म. जाएगी. ऐसे. हाँ. तो बीच ही आंसर होना चाहिए. मोर इजीली, इजीली नहीं होगा ना. कैसे? जो सोडियम है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को देना है, तो इसलिए आसान है एक देना, एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम. उसके बाद तो बाकी इलेक्ट्रॉन लेंगे, फॉस्फोरस 3 लेंगे, सल्फर 3 लेंगे, क्लोरीन 3 लेंगे. ये 5 थोड़ी दे देंगे. 5 देने के लिए इसको न्यून बनना पड़ेगा, लेकिन 3 लेने के लिए ऑर्गन में तो आसान क्या है, इसमें लीस्ट रेजिस्टिव पार्ट 3 लेना आर्गन बनने के लिए. 15 + 3 18 होता है, तो 3 लेंगे. तो लूज द इलेक्ट्रॉन मोर इजिली नहीं होता, मोर डिफिकल्ट लूज द इलेक्ट्रॉन. तो सी होना चाहिए इसका आंसर. नॉट करेक्ट. मिसलेनियस टॉपिक. कंबशन फ्लेम, इग्निशन टेम्परेचर, रैपिड कंजप्शन होता है. इन्फ्लेमेशन सब्सटेंसेस, पेट्रोल, अल्कोहल, LPG एक्सेट्रा. स्पॉन्टेनियस कंबशन, जब सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. डायरेक्टली दिया ना, समझना नहीं है. लाइटनिंग जैसे स्ट्राइक के फॉरेस्ट कारण होता फायर्स. है. स्पॉन्टेनियस. इनकम्प्लीट मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे प्योर फॉर्मेट में नहीं, तो इनकम्प्लीट कंबशन. सूट फॉर्मेशन होता है इनकम्प्लीट में. डीजल. डीजल इज लेस रिफाइंड, इसलिए देखोगे सूट फॉर्मेशन होता है. जब पुराने डीजल गाड़ी में देखोगे पीछे से, तो ब्लैक कलर का सूट इसलिए होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल इज मोर रिफाइंड. तो इनकम्प्लीट कंबशन कारण होता है. ऐसे तो वेपर. कैंडल भी बोल सकते हैं ना, इनकम्प्लीट. हाँ, लेकिन कंप्लीट कब बोलेंगे? जब कभी एथेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल वाला गैस अगर यूज किए होंगे, अगर कोई पिकनिक गए होगे, तो जो प्रोपेन का गैस नहीं होता है, तो उसको आप यूज करते हो खाना बनाने में, तो इट इज अ कंप्लीट कंबशन. पूरे जो फ्लेम होते हैं, इट इज ब्लूइश इन कलर. लेकिन जो कैंडल फ्लेम है, उसमें सूट फॉर्मेशन होता है, इनकम्प्लीट होता है. वेपराइजेशन एंड एंड फ्लेम. जैसे हम क्रैकर्स बर्न करते हैं, तो वो किसका होगा? उसमें ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट हुई. कंप्लीट कंप्लीट में कि डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा कि जो
ब्रेकिंग डाउन इनटू सेवरल कंपाउंड डायरेक्ट। इनकम्प्लीट में कुछ हीट में होंगे, कुछ सॉलिड बनेंगे, कुछ गैसियस स्टेट में जाएंगे, इनकम्प्लीट। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक पार्ट है गैस, इसका मीनिंग डायरेक्टली नहीं है कि इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड रहे। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम। जोन ऑफ कैंडल इसी में दिया। पार्शियल कंबंशन, अनबर्न्ड, कंप्लीट, हॉटेस्ट पार्ट। ब्लू जोन होता है सबसे ज्यादा कंप्लीट होता है, ब्लू जोन जहाँ पर होता है। मैच स्टिक लिखा रहता है, पोटेशियम क्लोराइड पूछता है, व्हाइट फॉस्फोरस, एंटीमनी, ट्राइसल्फर, ये हो सकता है। हेड ऑफ द मैच स्टिक कंटेन्स ओनली अ रेड फॉस्फोरस पाउडर ग्लास, इसलिए वो रेड कलर के होते हैं। स्ट्रक करते हो तो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें वाटर को मोस्टली यूज क्यों नहीं करते? कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इफेक्टिव, क्यों ऐसा वाटर से? इसका रीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस को इमीडिएटली ऑक्सीजन सप्लाई रोक देता है, वाटर नहीं कर पाएगा आई थिंक। हाँ वाटर में क्या होता है, वाटर वेपर हो जाते हैं, वाटर वेपर वेपर ऐसे ही बनते हैं, तो आसपास जो सराउंडिंग होते हैं तो उसमें भी चांसेस रहता है एक्सप्लोजन का, इसलिए वेपराइजेशन। तो वही बात है कि अगर फायर इलेक्ट्रिक किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हुआ है, वाटर में भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हार्म दोज, हाँ इसलिए ये भी वाटर नॉट सुटेबल, ये भी प्योर। रीजन। हेवियर देन ऑयल सिंक्स बिलो द ऑयल, इसी कारण CO2 heavier than oxygen covers the fire like blanket, brings down the temperature। लेकिन डिफरेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। कैलोरिक कैलोरीफिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, जितना कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। तो ये दिया होगा। काउडंग केक 8,000 6,000 बस बहुत कम है। लेकिन अगर देखोगे कितना है हाइड्रोजन का, 1,50,000, 1 kg हाइड्रोजन में 1,50,000 किलो जूल। पेट्रोल का 45,000, 3 गुना है, 3 4 गुना है अप्रोक्सीमेटली। तो ये चीज देख के तो लग रहा है कि फील भी हो रहा है देख के कि ऐसी होना चाहिए, कुछ ऐसा याद करने अलग से नहीं। हाइड्रोजन अच्छा जलता है, बायोगैस बीच में आएगा ना, तो ये जरूरत नहीं है यहाँ पर। LPG, CNG, मीथेन भी अच्छा होगा। फिर कोल कम होगा, वुड, क्योंकि वुड कोल और काउ डंग है, इट इज नेचुरल। बाकी सबको रिफाइन किया जाता है और बनाया जाता है, इसलिए ज्यादा होता है इसमें, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, प्यूरिफाइड रहता है। तो ये पूछता है किसके ज्यादा है किसके कम। कैसे कोल का फॉर्मेशन होता है? दिया हुआ नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, फॉरेस्ट गॉट बरीड इन द सॉइल, there's more soil deposit over them, they were compressed, temperature rose and they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature, dead plant got slowly converted into coal, carbonization इसको बोलते हैं। coal tar, black liquid, coke almost pure form, used in sea still, coal tar black liquid, thick liquid, unpleasant smell। बिटुमिन जो यूज होता है रोड बनाने में, कोल टार, वो कोल। बाकी जगह भी यूज होता है, सिंथेटिक एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट। तो जब हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट का बात करते हैं, तो इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल फॉर पेट्रोलियम, डीजल, फॉर व्हीकल्स की बात नहीं होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में काम आता है, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, हर जगह में पेट्रोलियम यूज है। कोल गैस, प्रोसेस ऑफ कोल टू केक गेट कोक, petroleum from the dead living organism in the sea over the millions of years, absence of air, high temperature, high pressure,
इट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम नेचुरल गैस। पहला 1859 में हुआ था। 80 years लेट 8 years later oil was stuck at Assam। ओ, असम में इतने पहले मिले थे 1867 में ऑयल। वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड 1859 और इंडिया में 1867। गोदावरी कृष्णा, ये एक फेमस है केमिकल इंजीनियरिंग पुस्तक। जो नीचे वाले जो रहेंगे ना, मतलब यहाँ से हीटिंग, ये पूरा यही एग्जैक्ट प्रोसेस है पूरा इंडस्ट्री, चाहे वो रिफाइनरी रिलायंस का रहे किसी और का रहे, सबका ऐसे ही होता है प्रोसेस। यहाँ से आप दोगे, फिर हीट करोगे, हीट करोगे, हीट करोगे, कूलिंग होगा, नीचे जाएंगे, फिर हीट होगा तो ऊपर, कूलिंग नीचे, जो रेसिड्यू बचते रहेंगे इससे रेसिड्यू इसमें आएंगे, इसमें हीट होगा वो ऊपर, रेसिड्यू सबका रेसिड्यू बचेंगे हर एक का, तो वो यहाँ पर सेटल होते रहेंगे। लास्ट में हीट ऊपर, रेसिड्यू सेटल, तो लास्ट में जो बचेंगे एकदम कोल टार ब्लैक कलर, सबसे बेस्ट जो होंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, गैसियस फॉर्म हो, ये वाले पार्ट में गैसियस रहेंगे। फिर आएंगे एकदम हाई रिफाइंड पेट्रोल, फिर आएंगे डीजल, टर्बाइन फ्यूल, जेट फ्यूल, पैराफिन ऑयल, फिर पैराफिन ऑयल, फिर केरोसिन, फिर डीजल ऑयल जो इंजन में यूज होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो वैसलीन और बाकी जो ऑयल यूज होता है, उसके बाद फ्यूल ऑयल शिप्स के लिए क्योंकि सस्ते होते हैं ना इसलिए, और लास्ट में फिर रेसिड्यू बिटुमिन फॉर रोड एंड, ये एक तरीके पेट्रोकेमिकल, डिटर्जेंट, फाइबर्स एक्सेट्रा। नेचुरल गैस, इंपॉर्टेंट कंपनी नेचुरल गैस, एडवांटेजेस है डायरेक्टली बर्न होता है, क्लीन बर्निंग होता है, इतनी जगह फाउंड होते हैं, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी एक्सेप्ट। Okay, thank you everyone. We will take up next set of topics tomorrow due to the सरकार।